एक्सरसाइज में जो हमारा 7.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट टू सेवेंथ सम तक के सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो में हम 8 टू 12 सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस फिगर में आपको तीन अलग अलग शेप दिए हैं, है ना। दिस इज योर हेमिस्फीयर, सेकेंड वन इज सिलेंडर, दिस वन इज सिलेंडर, और जो अपर पार्ट है उसका वो है कोन। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको टोटल एरिया निकालना है टॉय का। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन टोटल एरिया ऑफ द टॉय, भले ही वहां पे टोटल एरिया लिखा है लेकिन हमें निकालना है उसका CSA। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। अब देखिए, मैंने आपको पहले बोला तीन शेप है, तीनों का CSA निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे CSA ऑफ कोन लेना है तो मुझे वहां पे उसका स्लैंट हाइट चाहिए, है ना। कोन का स्लैंट हाइट चाहिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन, रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है, तीनों ही फिगर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि अगर आपको L निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट L, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आपको ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न ही चाहिए, सो इट विल सेव योर टाइम। अब इसमें क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 है, 9 प्लस 16 है मतलब 25 है, तो स्क्वायर रूट 25 का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर। ओके, सो हियर वी गेट लेंथ स्लैंट हाइट ऑफ कोन, हमें इसका ये मिल गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हेमिस्फीयर का CSA एक्चुअली इट्स अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पर अब वो मुझे ना आदत पड़ चुकी है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करने की। टोटल सरफेस एरिया के लिए आई यूज टू से TSA एंड कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए CSA। ओके फाइन, अब आपको आप लोगों को भी आदत हो जाएगी। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है उसका फॉर्मूला क्या है आपका, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग अभी यहाँ पे फिलहाल क्या करेंगे, ये जो सारे टर्म्स हैं इन सब में पाई कॉमन आने वाला है, तो वी आर गोइंग टू राइट पाई टर्म एज इट इज। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 2 पाई, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो जो मुझे CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिला है वो मिला है 18 पाई सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है सिलेंडर का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई RH। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस, हम पाई को पाई ही रहने देंगे, सबका जो रेडियस है वो 3 है, इसका जो हाइट है वो कितना है, 40 है। तो 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 इंटू 40 इज 240 पाई। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, पाई को एज इट इज, आर इज 3 और हमने अभी यहाँ पे स्लैंट हाइट निकाला है विच इज 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई फॉरगॉट टू राइट हियर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया जब हमें निकालना होगा तो हमें इन सबको ऐड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू
CSA of hemisphere प्लस CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, सबको ऐड कर देंगे। 18 पाई प्लस 240 पाई प्लस 15 पाई, तो इसका जो एडिशन है 18 प्लस 15 33, 240 प्लस 33 इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे कुछ कुछ आंसर जो है ना वो पाई के टर्म में निकाले हैं और कहीं कहीं पे हमने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारे समझ में आते जाएगा। नेक्स्ट सम, नाइन्थ में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस डायग्राम को अगर आपको समझना है, यू जस्ट रिमेंबर अबाउट दैट पोलो टैबलेट। डिड यू रिमेंबर दैट पोलो टैबलेट? एक ग्रीन कलर का कवर आता है उसमें, है ना। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये सिलेंड्रिकल रैपर है और इस सिलेंड्रिकल रैपर में जो टैबलेट्स हैं वो भी सिलेंड्रिकल शेप है। इफ यू रिमेंबर तो वो टैबलेट भी समहाउ सिलेंडर ही होती है। द ओनली थिंग कि उसका जो लेंथ है वो थोड़ा कम होता है ना, बट शेप जो है वो टैबलेट का भी सिलेंड्रिकल शेप ही है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी वाला अगर क्वेश्चन आता है, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे आपको जो फिगर थोड़ा लार्जर है उस फिगर का वॉल्यूम अपॉन जो स्मॉलर फिगर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का यूनिट पहले चेक कर लो। इफ द यूनिट इज सेम तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ हाइट ऑफ दैट रैपर इज इन द सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, ईदर यू कैन चेंज द सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर और मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर, आपको जो सही लगेगा आप कर सकते हो, बस यूनिट शुड बी सेम। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ टैबलेट विच इज 7 मिलीमीटर और उसका जो थिकनेस है, थिकनेस मीन्स व्हाट, हाइट, हाइट कितना है इसका 5 मिलीमीटर। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ रैपर, तो डायमीटर दिया हुआ है, अब डायमीटर है तो उसे हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे, विल गेट 7 मिलीमीटर, दोनों का जो रेडियस है सेम है। देन उसका हाइट, तो हाइट यहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर दिया है तो हम इसे चेंज कर लेते हैं मिलीमीटर में, विच विल बी 100 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। वॉल्यूम यानी उसकी कैपेसिटी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था व्हेन वी हैव डिस्कस द फॉर्मूलाज। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर में अब क्योंकि दोनों के दोनों ही सिलेंडर है तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। अब देखिए दोनों में 2 2 कांस्टेंट है, इट विल बी कैंसल्ड, पाई पाई कांस्टेंट है, इट विल बी कैंसल्ड। दोनों का ही रेडियस सेम है 7 7, स्टिल आई मेंशन हियर 7 और जो h है हाइट है दैट विल बी 100, अगेन हियर 7 और इसका जो थिकनेस मतलब जिसका हाइट हमने कंसिडर किया है 5, सो 7 7 विल बी कैंसल और अगर मैंने 100 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा 20। सो बेसिकली नंबर ऑफ टैबलेट्स आर 20 इन नंबर, या फिर 20, नंबर ऑफ टैबलेट्स आर 20। सम इजी था वो। देन द 10th वन, अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऐसा टॉय दिया है जिसमें दो शेप है,
द लोअर पार्ट इज ए हेमिस्फीयर एंड द अपर पार्ट इज अ कोन। इस क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज निकालनी है, वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, जैसे गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, दोनों का रेडियस सेम है और इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए तो हमें एल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कोन के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन रेडियस ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 विच विल बी 25। तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा एल यहाँ पे आ चुका है। तो हेमिस्फेयर का सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। फाइन, सरफेस एरिया ऑफ कोन एज वेल एज सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए सभी फॉर्मूले में पाई आने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई के टर्म में आंसर निकालेंगे और सबसे लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू पाई ही लिखेंगे। आर है हमारा 3 और लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया है, स्लैंट हाइट विल बी 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वी विल फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर वो है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर है हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और जो इसका एच है, अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर हाइट लेनी है। 3 विल बी कैंसल, आंसर आ गया 12 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए हमें क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना पड़ता है। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमारा 3 है, तो एक 3 जो है वो कैंसल्ड हो जाएगा डिनोमिनेटर। देन 3 इंटू 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 18 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देखिए 18 पाई आया हुआ है, पर ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेमिस्फीयर है, 18 पाई 18 पाई। अब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब क्योंकि इसमें दो डायग्राम है, दो शेप है, तो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ कोन है हमारा 15 पाई और जो CSA ऑफ हेमिस्फीयर है वो है 18 पाई। आंसर आ जाएगा 33। अब हम लोग यहाँ पे पाई का वैल्यू मेंशन करेंगे, तो 33 इंटू 3.14, अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉय आया हुआ है वो है
103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। The next part is volume of toy. अगर आपको वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करेंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है दैट इज 12 पाई और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है दैट विल बी 18 पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 पाई। अब हम 30 पाई है तो 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू डाल देते हैं विच इज 3.14। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 94.20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब इसमें क्योंकि ये दो दो क्वेश्चंस है तो इसका जो मार्किंग सिस्टम है वो ज़्यादा आएगा। इट वोंट कम फॉर 2-3 मार्क्स। ओके, 11th सम में हमें क्या दिया है, एक बीच बॉल है, बॉल का सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम निकालना है। अब इसका जो शेप है हम हमारे ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से इट विल कंसिडर्ड एज स्पीयर। दिया क्या है हमें, डायमीटर दिया है, पूरा लेंथ है ना मतलब डायमीटर है। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया ऑफ बॉल यानी स्पीयर निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ बॉल, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, आर 21 इंटू 21। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा हमारा 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, इसका कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा ना, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि अ, हमारे पास बहुत कम समय है। अब इसके बाद में जो हमारे वीडियोस आएंगे वो आएंगे क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, तो इसीलिए थोड़ा सिलेबस फास्ट फास्ट कंप्लीट करना है। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल। वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वैसे पूरे एक्सरसाइज में स्पीयर का हमें बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट स्पीयर। 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू जो हमारा आर है दैट विल बी 21 इंटू 21 इंटू 21। इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हो, 3 इंटू 7। वैसे 21 का स्क्वायर 441 आता है, 4 इंटू 7 28। देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस 3 नंबर्स। ओके, मतलब 28 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 441। तो जो इसका आंसर है दैट इज 38,772.72 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ बीच इज, आपको लास्ट में ये जो आंसर लिखना पड़ता है ना इसके ऊपर भी मार्क्स होते हैं। दिस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो जो आपका लास्ट का स्टेटमेंट आप लिखोगे उसके ऊपर आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट द लास्ट स्टेटमेंट कि आपको क्या दिया है और आपने आंसर उसका फाइंड आउट किया है कि नहीं। देन द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, वो भी हमने निकाल लिया है। दैट इज 38,772.72 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, लास्ट टर्म है हमारे एक्सरसाइज का 12th वन। इसमें एक्चुअली
क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से देखिए, हमें पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है. व्हाट दे सेड, एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर. मतलब जो शेप है वो है सिलेंड्रिकल. अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यू मस्ट नो दैट आर्किमिडीज लॉ. डिड यू रिमेंबर दैट? यूरेका यूरेका. वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी जितना वो वॉल्यूम उसका रेज होगा उतना वॉल्यूम ऑफ दैट मेटालिक स्फीयर है. ठीक है, तो वैसे ना देते हुए दे हैव शोन अस दैट स्फीयर. ओके, विल राइट द इंफॉर्मेशन. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस स्फीयर का रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है. आई विल राइट हियर रेडियस ऑफ स्फीयर. तो 2 है, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हमें ग्लास का भी डायमीटर ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ ग्लास कंटेनर. उसका है 14 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 7 सेंटीमीटर. अब देखिए, मैंने पहले बताया आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमें पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू जो ग्लास के अंदर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास माइनस किसका वॉल्यूम, स्पीयर का, वो जो मेटालिक स्पीयर है उसका वॉल्यूम. बिकॉज इट ऑल्सो ऑक्यूपाइड स्पेस ना, तो इसका जो स्पेस ऑक्यूपाइड है अगर हमने टोटल वॉल्यूम में से ये माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्पीयर. हम चाहे तो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं बट इट इज टाइम टेकिंग, तो मैं आपको दोनों तीनों तरीके से समझा रही हूँ. वॉल्यूम ऑफ वाटर ग्लास, क्योंकि ये एक सिलेंडर इन शेप है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच. हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि अगर दोनों शेप में रेडियस और हाइट आता है तो आप एक को कैपिटल में डिनोट कीजिए और दूसरे को स्मॉल अल्फाबेट में डिनोट कीजिए, तो उससे क्या होगा ना, हमें भी समझ में आ जाएगा. अब पाई पाई दोनों का सेम है तो हम लोग पाई को साइड में ही रख देते हैं. इसका जो रेडियस है दैट इज 7 into 7 और हाइट हमें दी हुई है 30 माइनस 4/3 इंटू पाई को आप पाई ही लिखिए. हमारा जो आर है दैट इज 1 into 1, तो 1 1 तो 1 ही आएगा, है ना. इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 7 7 49 49 इंटू 30. 1470 माइनस 4/3 और इसका है पाई के टर्म में ही इसका आंसर है. ओके, तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी 1468.67 पाई. अब ये जो 4/3 है ना, हमने इसका ही क्या ले लिया है, डेसिमल पॉइंट में ले लिया है. इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस लॉन्ग टर्म हम इसी को डेसिमल पॉइंट में ले लेते हैं, तो 3 1 3 हो जाएगा. अब इसका आंसर जो है वो लूप में आएगा, 3 3 9 3 3 9, है ना. तो अगर आपने इसको 1.33 किया तो यू विल गेट द आंसर. फाइन. तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ गया है 1468.67 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. यहाँ पे हम लोग लास्ट का लाइन लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1468.67 pi cubic centimeter. So in this way we have completed our exercise. I hope you understood. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।